अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा? वरुण के हैं नयन हजार, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। पुराणों में तो कई कथाएं, कई तीर्थ, बहुत सी चीजों का वर्णन है, लेकिन एक चीज जिसका वर्णन बहुत हमें कम मिलता है, बहुत छिपी हुई जो चीज है वह है द्वादश आरण्य। यूं तो आरण्य कही है, लेकिन जो द्वादश आरण्य है उनकी महत्वता बहुत बताई गई है पुराणों में। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई है जैसे सीतापुर, जयपुर, और यहाँ की कथाएं कुछ ऐसी जुड़ी हुई है जिससे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की मेरी प्रस्तुति रहेगी द्वादश आरण्य के ऊपर। तो पूरा काल से देखें तो आरण्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वेदों का एक भाग आरण्य कहलाता है, जिनकी रचना अरण्य यानी जंगलों में हुई है। साथ ही इनका महत्व रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है। जहाँ ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी तरह पुराण के वाङ्मय में भी हमें आरण्यों का महत्व देखने को मिलता है। इसी कड़ी में द्वादश आरण्य की चर्चा की गई है, जिसे आगे हम जानेंगे। सबसे पहला है दंडकारण्य। तो इसकी कहानी की इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था दंडक और उसी के नाम पे इस वन का नाम पड़ा। वह शुक्राचार्य का शिष्य था। एक दिन उसने शुक्राचार्य की बेटी अर्जा के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने उसके राज्य को हफ्ते भर में समाप्त होने का श्राप दिया, जिससे वह अरण्य बन गया और आज भी एक प्रसिद्ध अरण्य के रूप में मौजूद है। गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी से लेकर चित्रकूट तक का इसका क्षेत्र माना जाता है। इसका उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। अगला है विंध्यारण्य। तो विंध्यारण्य प्राचीन भारत के अरण्य में से एक है। विंध्य शब्द की उत्पत्ति विद धातु से कही जाती है। भूमि को भेद कर यह आरण्य भारत के मध्य में स्थित है। विंध्य आरण्य जो वेद, महाभारत, रामायण और पुराणों में कई जगह पर उल्लेख इसका मिलता है। विंध्य आरण्य जो है वो पहाड़ों की रानी माता विंध्यवासिनी की माता वहाँ स्थित है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ श्रद्धालुओं की आस्था का वो एक प्रमुख केंद्र है। बता दें कि देश के 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल भी है। देवी ने शुंभ निशुंभ का वध कर यहाँ निवास किया था। यह देवी योग माया का विश्राम स्थल भी है। यहाँ माता विंध्यवासिनी वास करती, जो अपने त्रिविध रूप में यहाँ विद्यमान है। प्रथम माता विंध्यवासिनी जो माता लक्ष्मी को समर्पित है, द्वितीय काली को जो माता काली को समर्पित है, और तृतीय अष्टभुजी जो माता सरस्वती को समर्पित है। अगला है पुष्करारण्य। पद्म पुराण के सृष्टिखंड तथा नारद पुराण का अधिकांश भाग पुष्करारण्य की कथा से भरा है। ब्रह्मा ने अपने कमल के फूल से यहाँ वज्रनाभ नामक दानव का वध किया था, जिससे यहाँ पर एक कमल का सरोवर बना, जो पुष्कर सरोवर बना। ऐसा वर्णित है प्राचीन सरस्वती नदी यहीं से प्रवाहित होती थी। आज के समय यह आरण्य अजमेर राजस्थान में है। अगला है पूर्वारण्य। यह आरण्य आज के समय हरियाणा में स्थित है। इसी जगह पूर्व में महाभारत में वर्णित खांडव प्रस्थ स्थान मिलता है। यह ऋषि मंदाता की तपोस्थली भी रही है। यहीं पर मुद्गल ऋषि ने रहकर मुद्गल पुराण की रचना भी की थी। अगला है नैमिषारण्य। यह स्थान ऋषियों द्वारा तप, साधना और ध्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। एक बार ऋषियों ने ब्रह्मदेव से पूछा कि किस प्रकार या किस जगह हम एक पवित्र स्थली मानकर उसे पूछ सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और कहा, यह चक्र जहाँ भी गिरे वही पवित्र स्थान है। और तब वह नैमिषवन में गिरा, इसलिए इसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आज के समय यह आरण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास है। अगला है उत्पलवर्तक आरण्य। यह आरण्य गंगा के दक्षिणी तट पर कानपुर से कुछ दूर पश्चिम में फैला है। वाल्मीकि जी का आश्रम भी यही था। मत्स्य पुराण के अनुसार लीला देवी का मंदिर यहाँ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मनु ने इसी वन में तप किया था। इस वन में गंगा के किनारे विशेष कमलों की उत्पत्ति के कारण इसका नाम उत्पलवर्तक आरण्य पड़ा। अगला आरण्य है जम्बुक आरण्य। यह आरण्य देवता, ऋषि व पितरों को अति प्रिय है। पुराणों के अनुसार यहाँ जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह भृगु ऋषि की तपोस्थली भी रही है। पद्म पुराण के सूर्य खंड में इसका वर्णन है, जो आज के समय में श्रीरंगम, तमिलनाडु में स्थित है।
अर्बुदारण्य। पुराणों के अनुसार हिमालय के 100 पुत्रों में से एक थे अर्बुद। उन्हीं के नाम पर यह वन है। यहाँ एक रात निवास करने से 1000 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार भृगु, वशिष्ठ, गौतम तथा दत्तात्रेय ने यहाँ दीर्घ काल तक तपस्या की। अर्बुदा देवी का मंदिर भी यहाँ स्थित है। आज के समय इसे अबु कहते हैं, जो आज के राजस्थान में है। द्वारका जाते समय भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर गए थे। ऐसा वर्णन है यही से पाताल का रास्ता जाता था, जिसे ऋषि वशिष्ठ ने बंद कर दिया। अगला है बिंबद आरण्य। तो यह सभी आरण्यों से सबसे विशाल आरण्य है। यह व्यास, पराशर, देवर्षि नारद, शुकदेव, कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण ने यहाँ पे तपस्या की थी। भारत के 100 पर्वतों को इसका पुत्र बताया गया है। यह गंगा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भी है। यही माता पार्वती और महादेव की क्रीड़ा भूमि भी कही जाती है। अगला है धर्मारण्य। इस नाम से पुराण में 4 जगह हमें आरण्य मिलते हैं। पहला पश्चिम में अरब समुद्र के पास सिद्धपुर गुजरात में, दूसरा हिमालय के कण्व आश्रम के समीप, तीसरा मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम वनों का जो समूह है वो, और चौथा गया के पास है। प्रसिद्ध इनमें केवल सिद्धपुर और गया है। ऐसा वर्णन है यहाँ प्रवेश करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला है वेदारण्य। स्कंद पुराण की शुद्ध संहिता का समग्र भाग वेदारण्य का वर्णन करता है। दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित यह शैव परंपरा का एक तीर्थ स्थान है। वेदपुरीश्वर महादेव यहाँ का सबसे पवित्र मंदिर व उपासना का केंद्र है। ऐसा वर्णन है स्कंद यानी कार्तिकेय ने इसी वन में तारकासुर का वध किया था। अंतिम है सैंधवारण्य। यह आरण्य सोभिर और सिंधु देश की सीमा पर स्थित है। पुराणों के अनुसार इसके आसपास केतुमाला और मैयानंद नाम की नदी प्रवाहित होती थी। ऐसा कहा जाता है जड़ भरत की कथा भी इसी वन से जुड़ी हुई है। इस वन के लिए कहा जाता है ख्यातम च सैंधवारण्यम पुण्यम द्विजम न सेवितम, यानी सैंधवारण्य से में जाने से दूसरा पुण्य और कहीं नहीं मिलता किसी और वन में। ऐसा इसके लिए कहा गया है। आज के समय यह आरण्य पाकिस्तान में स्थित है। इसी के साथ धन्यवाद।